नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर है, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका भी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज किया है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल वाद को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। तो पूजा को लेकर जो परमिशन का जो मामला था, उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य इस पूरे मामले को माना है। और इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट ये भी है कि कल जो 84 दिन तक सर्वे चला है, उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी भी गई है। 40 दिन बाद ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। और दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि कई याचिकाएं इस मामले में लगाई गई हैं और ये अपडेट आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उसको कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज किया गया है। ये जो याचिका थी, ये मस्जिद और की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से ही कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से सुनवाई योग्य माना है। 91 के समय आया हो तब यही निर्णय होता जी। ये तो यहाँ उच्च न्यायालय की हिम्मत की बात है। दोनों पक्षों को सुन करके जो उनके विधि विवेक रिकॉर्ड पे था, उसी था फैसला। सर, 3 बार रिजर्व कर चुके हैं अलग अलग बेंच इस फैसले को। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो विधिक प्रक्रिया है। इस विधिक प्रक्रिया में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, आज लग रहा था कि रिजेक्ट हो जाएंगी क्या? कोई नहीं जानता। ये तो कोई नहीं जानता लड़का होगा कि लड़की होगी। ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो इस रिजेक्शन के बाद फिर क्या तस्वीर दिख रही है आपकी? जो नया है, हम लोग रोज जीतते हारते मुकदमा, हमारे चेहरे ऐसे ही रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर कहीं भी जाए। उनके पास पैसा है, समय है, इसको लटकाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन फैसला यही रहेगा। जो यहाँ फैसला हुआ वही मान रहेगा। धन्यवाद। सर्वे वाली बात जो है, सर्वे को लेकर भी याचिका थी, तो क्या अब सर्वे जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो डिसीजन हुआ उसी पे है। कोर्ट के डायरेक्शंस है, वो डायरेक्शंस हम देखेंगे, फैसला पढ़ेंगे, उस पर विधि विचार किया जाएगा। लेकिन डायरेक्शन का ही फॉलो होगा। नहीं होता तो मानहानि है। तो देखिए, सीनियर अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, वो साफ कह रहे हैं कि फैसला सर्वमान्य है। यानी जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो सभी को मान्य है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। और खास बात यह है कि जो 1991 से मामला चल रहा था, उसको अब 6 महीने के अंदर निस्तारित भी करना होगा। ये कोर्ट का बड़ा फैसला है। यानी 6 महीने के अंदर मुस्लिम पक्ष की जो आपत्तियां हैं, हिंदू सब निस्तारित होगा। ज्ञानवापी केस ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज कर दी है, जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से टाइटल सूट को चुनौती देने के लिए 5 याचिकाएं डाली गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। फैसला है क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। तो ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी, और जिनको अब खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जो एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। क्योंकि 5 याचिकाएं थी और 5 की 5 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई चल रही थी, जिनको अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसमें जो 5 याचिकाएं हैं, उसमें 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं थी एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ।